अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी, एक सवाल बड़े तवातर से आप मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे लोगों ने अब तक मुझसे पूछा है कि यूके में रहने के लिए हमें कितनी सैलरी चाहिए, कितने मंथली पैसे चाहिए कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार लें यूके के अंदर। आज के व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं क्लियर पिक्चर दे सकूं कि भाई अगर आप यूके आ रहे हैं, अगर आप लंदन साइड पे आ रहे हैं विद फैमिली, या आप अगर दूसरे सिटीज़ में आ रहे हैं लाइक मैनचेस्टर बर्मिंघम साइड पे आ रहे हैं, तो आपको कितने पैसे चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्योंकि जो सैलरी आपको यूके में रहते हुए लंदन में चाहिए वो आपको मैनचेस्टर में नहीं चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, जितना पैसा उतना अच्छी बात है, लेकिन जस्ट सपोज अगर मैनचेस्टर में आपको कोई सैलरी ऑफर करा, अगर उसी सैलरी को लंदन साइड पे ले जाएं तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लंदन में रहने के लिए आपको टोटली डिफरेंट सैलरी चाहिए, मैनचेस्टर में रहने के लिए आपको टोटली डिफरेंट सैलरी चाहिए। आज हमने इन्हीं दो सिटीज़ का कंपैरिजन करना है, जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कितनी सैलरी आपकी फैमिली के लिए इनफ होगी यूके में रहने के लिए। अच्छा, तो मैं अभी आपको कॉस्ट का ब्रेकडाउन बताऊंगी। ये कपल विद 1 किड, कपल विद 2 किड, अंडर 3, अंडर 4 के लिए काफ़ी होगी। अगर आप उनको डे केयर में डालते हैं तो आपको सैलरी टोटली डिफरेंट चाहिए। लेकिन हम कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते और आपके बच्चे घर में रहते हैं। अपनी वीडियो पे फर्दर बात करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। और आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि हमें सैलरीज डिफरेंट क्यों चाहिए। अगर यूके में ही रह रहे हैं, आपको लंदन में रहने के लिए सैलरी डिफरेंट चाहिए और मैनचेस्टर, बर्मिंघम या ब्रैडफोर्ड में रहने के लिए सैलरी बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। उसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो है यहाँ के रेंट्स यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त जो रेंटल मार्केट चल रही है ना, बिल्कुल क्रेजी जा रही है इस वक्त। रेंट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बात है, लंदन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन वर्ल्ड। दुनिया के जब आप बात करते हैं ना महंगे शहरों में, उसमें न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब हाईलाइटेड शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना महंगाई है। हो सकता है अगर आप बर्मिंघम साइड पे रह रहे हैं, या आप ग्लासगो में रह रहे हैं, या आप एडिनबरा में रह रहे हैं, या आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, या आप बात कर लीजिए आप ब्रिस्टल में रह रहे हैं, तो इन जगहों पे हो सकता है आपको 800 पाउंड, 900 पाउंड का किसी दूर परे के मतलब ना एरिया में 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल जाए। लेकिन अगर आप बात करते हैं मैं लंदन साइड की, तो लंदन में आपको 800, 900, 1000 क्या 1200 में भी कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं दे रहा है इस वक्त। और टू बी ऑनेस्ट, रेंट्स की वजह से ना आपका पूरा बजट आगे पीछे होता है। पूरा बजट आपका ना मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। रेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए यूके के अंदर रहने के लिए। और इसीलिए मैं हमेशा वैसे कहती हूँ कि भाई जब भी आप यूके आ रहे हैं तो आप सिटी देख के आएँ और अपनी सैलरी देख के आएँ। अगर आपको कोई 30,000 पाउंड या 35,000 पाउंड लंदन में ऑफर कर रहा है तो इससे बेहतर है आप ना आए, क्योंकि लंदन में 30,000 पाउंड, 35,000 पाउंड में आप फैमिली के साथ कभी भी नहीं रह सकते। इम्पॉसिबल है, आप खा ही नहीं सकते उस सैलरी के अंदर आप। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आपको कोई 35,000 पाउंड ऑफर कर रहा है तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं लंदन साइड। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 35,000 पाउंड में लंदन में आपका कुछ नहीं बनने वाला। खैर, जो अब मैं ब्रेकडाउन आपको देने वाली हूँ ये आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया देगा कि आपको अल्टीमेटली सैलरी कितनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको टोटल सैलरी बताऊंगी कि इतनी सैलरी आपको मिनिमम आपको ऑफर होना चाहिए। आप इतनी डिमांड करें अपने एम्प्लॉयर से कि भाई हमें इतनी सैलरी ऑफर की जाए तो हम आ सकते हैं। जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा होने वाले बड़े एक्सपेंस की, विच इज़ आपका रेंट आपकी सैलरी को पूरा आगे पीछे कर देता है। अगर आप लंदन में रह रहे हैं, 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे अंडर 5, अंडर 4 हैं और अभी वो घर पे ही हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाते, स्कूल गोइंग नहीं है। अगर आपके बड़े बच्चे होंगे तो आपको डिफरेंट रेंट अप्लाई होगा, क्योंकि आपके बच्चे अगर एक लड़की एक लड़का आपके घर में, दे कांट शेयर रूम, सो यू वुड नीड 3 बेडरूम हाउस। लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं तो दे कैन शेयर अ रूम। लंदन में इस वक्त जो 2 बेडरूम टेरेस हाउस है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट की कॉस्ट चल रही है, रेंट प्राइस चल रही है, आई मीन टू से वो चल रही है 2000 to 3000 के बिटवीन। आपको हो सकता है 2200, 2500 या 2800 पे मिल जाए। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो और सिटी सेंटर से कितना दूर है। जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाएंगे उतना आपको चीप रेंट मिल जाएगा। चीप इन द सेंस 2000 से 3000 के ब्रैकेट में। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर के पास आने की कोशिश करते हैं तो ये रेंट आपका 3000 भी क्रॉस करके जाएगा। दूसरा जो हमारा एक्सपेंस है वो है ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज की बात करते हैं, बच्चों के साथ हमारे थोड़े एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पैम्पर्स चाहिए होती हैं, नैपीज चाहिए होती हैं, वाइप्स चाहिए होती हैं, बच्चों के डिफरेंट एक्सपेंसेस है। फिर कुछ आपको सेरेलैक वगैरह भी लेने पड़ते हैं चीज़ें। अगर हम ग्रोसरीज की बात करते हैं तो कम से कम 500 से लेकर 600 पाउंड महाना रख लें। ये आपका मिनिमम तो आना ही आना है खर्चा। हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए, डिपेंड्स आप कितने खर्चे करते हैं। और इसमें किसी किस्म की मैं लेविश ग्रोसरी की बात नहीं करी है, मैं बस बेसिक ग्रोसरी की बात करी हूँ जहाँ पे आप अच्छे से महीना गुजार लें, बस कंफर्टेबल होके। इसके बाद हम बात करते हैं अपने काउंसिल टैक्स
टैक्स की काउंसिल टैक्स लंदन में जो मिनिमम स्टार्ट होता है वो 130 प्लस है, 130 टू 200 पाउंड है। डिपेंड्स आपका एरिया कैसा है, आपका लोकेशन क्या है, आपका टैक्स बैंड कौन सा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको इसी ब्रैकेट में कहीं ना कहीं काउंसिल टैक्स पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस। ये आपको मिनिमम 500 पाउंड टू 600 पाउंड पड़ेगा, मैक्सिमम और भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यूजेज, आप कितना यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या गैस। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन आपको मंथली पड़ सकती है 300 पाउंड टू 400 पाउंड, डिपेंड्स आप कितना ज़्यादा आउटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 300 तो पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सपेंस आता है, वो है डे केयर का एक्सपेंस, लेकिन ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। अगर आप जॉब करती हैं तो आपके बच्चे डे केयर जाएंगे, अगर आप जॉब नहीं करती तो दे कैन स्टे विद यू एट होम, तो आपका ये एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन इसको मैं टोटल एक्सपेंस में ऐड नहीं करूँगी, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई अपना बच्चा डे केयर भेजना चाहता है लंदन साइड पर, तो उसको पता हो कि यार कितने एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे। सो लंदन साइड पर आपको ऑन एवरेज जो डे केयर पढ़ने वाला है वो 1500 पाउंड एटलीस्ट पढ़ने वाला है। डिपेंड्स का आपका एरिया कौन सा, जितना एक्सपेंसिव एरिया होता है उतना ज़्यादा डे केयर एक्सपेंसिव होता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप रहते किस तरफ है, लेकिन 1500 पाउंड आपने फिर भी अपने माइंड में रखना है अगर आपका बच्चा हफ्ते में 5 दिन जाता है डे केयर। इसके बाद आपके पास जो एक्सपेंस आता है वो है मिससेलेनियस एक्सपेंस। मिससेलेनियस एक्सपेंस के लिए आपको पैसे निकाल के रखना पड़ते हैं, और टू बी ऑनेस्ट निकाल के रखना भी चाहिए। आपको नहीं पता किस दिन आपकी बिजली उड़ जाए, आपको नहीं पता किस दिन टैप खराब हो जाए, आपको नहीं पता किस दिन आपका स्टोव खराब हो जाए, आपको इसके लिए पैसे निकाल के रखना पड़ते हैं। और जो भी आपके घर लेबर आती है, यहाँ पे लेबर बहुत चार्ज करती है, और लंदन साइड पे ये लेबर और महंगी है। और मिससेलेनियस में आपकी जिम भी इंक्लूड हो जाती है, मिससेलेनियस में आपका डाइन आउट भी इंक्लूड हो जाता है मंथली 1 या 2 दफ़ा बाहर। तो आपको कम से कम 400 से 500 पाउंड मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के लिए निकाल के रखने हैं। सो ऑन एवरेज जो आपके एक्सपेंसेस बनते हैं मंथली, जो मिनिमम आपको पैसा चाहिए ही चाहिए मंथ गुजारने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, वो आपको 3900 पाउंड चाहिए लंदन के अंदर। एंड अगेन ये मैंने आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कॉस्ट बताई। हो सकता है कुछ लोग इससे मिनिमम पे भी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन वो बहुत फिर हाथ खींच के गुजार रहे होते हैं। अभी इस टोटल कॉस्ट के अंदर मैंने डे केयर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है। अगर आप डे केयर की कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं तो ये एक्सपेंसेस और ज्यादा हो जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं कि लंदन में रहने के लिए मिनिमम सैलरी आपको कितनी ऑफर होना चाहिए, जिसमें से आप 100-200 पाउंड बचा भी ले महीना गुजारने के बाद, ताकि आपकी कुछ सेविंग भी हो जाए। और सेविंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, अगर आप रहना चाहते हैं, अपना घर बाय करना चाहते हैं फ्यूचर में जाकर। सो मिनिमम आपको 75,000 पाउंड तो ऑफर्ड होनी ही चाहिए, जिसको आप एक्सेप्ट करें यहाँ पे रहने के लिए। और ये 75,000 पाउंड मैंने एनुअल सैलरी बताई है। जो आप मंथली सैलरी घर लेके जाएंगे आफ्टर पेइंग टैक्सेस वगैरह वगैरह, तो वो बनेगी आपकी 4,379.41 पेंस। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मैनचेस्टर साइड पे रह रहे हैं, आप बर्मिंघम साइड पे रह रहे हैं, या नॉर्थ के आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं यूके में, तो आपको कितनी सैलरी चाहिए यूके में रहने के लिए। एंड अगेन मैं ये वो सैलरी बता रही हूँ जिसमें आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कवर कर सकेंगे। आपकी मैं लेविश लाइफ की बात नहीं करी जहाँ पे आप कहें कि यार मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी भी निकलवाई, उसकी मॉर्गेज भी पे करनी है। मैं उन एक्सपेंसेस की बात नहीं करी, यहाँ मैं बेसिक लाइफ की बात करी इस वक्त। सो जो रेंट की रफली अमाउंट आपने अपने हाथ में रखनी है, वो आपने रखनी है कम से कम 800 पाउंड टू 1200 पाउंड। अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल साइड पे हैं, 150 हो सकता है, ऊपर हो जाए, डिपेंड्स कि आपका एरिया कैसा है, घर की कंडीशन कैसी है। एंड अगेन अगर आप सिटी सेंटर के पास रहते हैं तो आपको रेंट्स हाई पड़ेंगे, अगर आप सिटी सेंटर से दूर जाते हैं तो आपको रेंट्स थोड़े लो मिलते हैं। अगर हम ग्रोसरीज की बात करते हैं तो ग्रोसरीज आपको ऑलमोस्ट हर सिटी में एक जैसी ही पड़ती है। लंदन में आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट है प्राइस, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट मच, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप नॉर्थ साइड पे रह रहे हैं, या आप ब्रिस्टल साइड पे रह रहे हैं, या आप डम्बरा साइड पे रह रहे हैं, तो आप अपने हाथ में 500 पाउंड तो ग्रोसरीज के लिए रखे ही रखें। अगर हम अपने नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, वो हमारे पास आता है काउंसिल टैक्स। लंदन के अलावा बाकी तमाम सिटीज़ में जो काउंसिल टैक्स स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 100 पाउंड से स्टार्ट होता है, 100 से लेके अप टू 200 पाउंड, डिपेंड्स कि आपका एरिया कौन सा है, घर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 2 बेड हाउस का नॉर्मली 100 से लेके 130 पाउंड तक आपको पड़ जाता है। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है हमारा यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस। इसके अंदर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, नेट एंड वाटर इंक्लूडेड है। अगर आप लंदन के अलावा डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं तो आपको मिनिमम जो अपने हाथ में यूटिलिटीज़ के लिए पैसा रखना है वो आपने 400 पाउंड टू 500 पाउंड रखना ही रखना है। जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपने एटलीस्ट 200 पाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के निकाल के रखने मंथली। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो है डे केयर का एक्सपेंस। हो सकता है आपका बच्चा जाता है, हो सकता है नहीं जाता हो, इसलिए मैं टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन बता इसलिए रही हूँ अगर कोई बच्चा भेजना चाहता है डे केयर तो उसको रफली अंदाजा हो कि कितना उसे महीना देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1300 पाउंड टू 1400 पाउंड आपने जेब में रखना है अगर आपका बच्चा डे केयर जा रहा है हफ्ते में 5 दिन। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आते हैं मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। मिससेलेनियस के लिए पैसा निकाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपको डाइन आउट करना पड़ जाता है, कभी कोई घर में गेस्ट आ जाता है, कहीं आपको दवाई लेना पड़ जाती है, कहीं कुछ टूट जाता है घर के अंदर, तो पैसा होना चाहिए। एटलीस्ट 200 पाउंड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस आप निकाल के रखें। सो अगर हम बात कर लेते हैं एक एवरेज कॉस्ट की कि आपको एवरेज कितना पैसा चाहिए महीने के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, एक्सेप्ट लंदन के अलावा आप किसी भी सिटी में रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको 2400 पाउंड चाहिए मिनिमम। अगेन ये मिनिमम एक्सपेंसेस की बात है।
हो सकता है आपको इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़े, डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रहते हैं। हो सकता है जिस एरिया में आप घर लेना चाह रहे हैं वहाँ 800 पाउंड में घर ना मिले, हो सकता है वहाँ 1200 में भी ना मिल रहा हो सकता है वहाँ 1400 में मिल रहा हो। सारी जो खेल है ना वो आपके रेंट की यहाँ पे खेल है। जितना ज़्यादा आपका रेंट होगा उतना ज़्यादा आपकी टोटल कॉस्ट बनने वाली है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ना कि आइडियली कितनी सैलरी पे हमें एग्री करना चाहिए अगर हमें कोई जॉब ऑफर कर रहा है बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ग्लासगो में, डम्बरा में, ब्रिस्टल में, नॉटिंघम में। आइडियली जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए ना वो 50,000 पाउंड की मिलना चाहिए, जिसके बाद आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा बचेगा कि आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकें, 200-400 जोड़ सकें। लेकिन अगर आपको कोई 45,000 पाउंड भी देता है तो आप एग्री कर सकते हैं उसके ऊपर। आपको बचने वाला शायद कुछ नहीं है महीने के एंड में, लेकिन आप बस रह सकेंगे, गुजारा हो सकेगा आपका इन शहरों में। अगर आप मुझसे पूछते ना कि आइडियली क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करें ना करें 45,000 पाउंड, तो आई वुड से गो फॉर इट। हाथ थोड़ा कुछ अरसे के लिए तंग होगा लेकिन आप सर्वाइव कर जाएंगे इन शहरों में। सो लेट्स सपोज कि आपको 45,000 पाउंड एनुअली ऑफर हुई है। आप जो घर सैलरी लेके जाएंगे आफ्टर पेइंग एनआई और आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, आप लेके जाएंगे 2,885.35 पेंस। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या अभी आप कपल हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप इन शहरों के लिए 35,000 पाउंड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड सैलरी, आपका गुजारा बहुत अच्छे से होगा। लेकिन बच्चों के साथ इस सैलरी में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप आज के ब्लॉग के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि यार अगर आपने यूके में बसना है, आपने यूके आना है, अगर लंदन साइड आना है या किसी और सिटी में जाना, तो कितना पैसा आपको मंथली चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, कितनी सैलरी आपके लिए इनफ है। चलिए जनाब, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अपने जानने वालों को भी बहुत ख्याल रखेंगे। अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।